बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5। इन पांचों क्वेश्चन के अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा 140। नंबर 1 140 हल करते हैं इसको। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हमको पता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या कोई भी सम संख्या हो तो 2 से वो कट जाता है, जिसको हम 2 से विभाजित करते हैं। 2 से काटेंगे तो 140 को हम 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 आ गया, 70 आया। फिर यहाँ पर फिर 0 लगा हुआ है तो फिर ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 70 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 35 आएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है और 5 एक विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, हम 5 से काटते हैं। 5 सत्ते 35 और 7 से कट जाएगा, 1 आएगा। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आइए इसको लिखते हैं, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। दो गुणे 5 गुणे 7, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो बराबर गुणा करेंगे तो 40 ही आएगा, 140 आएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 दो बार लिखा हुआ है, तो यहाँ की दोनों की पावर 1 होती है, तो इसको 2 2 सेम है तो इसको हम 1 ले लेंगे और पावर से पावर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 2 बार लिखा है तो या तो फिर इसको 2 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 7, यानी कि 2 2 बार लिखा है तो 2 बार अलग अलग ना करके उसकी हम घात लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों की घात एक एक होती है तो घात घात हम जोड़ देते हैं। अगर पद बराबर है तो घात को हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 156 हल करते हैं। 156 यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 2 से काटते हैं तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 9 18। ठीक ना। अब क्या ये 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिकाई 9 और 13 से कटेगा, 1 आ गया। ये हमारा पूरी तरह कट गया है। अब इसको भी लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर, इसको गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे तो 156 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें कि 2 2 बार लिखा है तो अलग अलग ना लिख के 2 के पावर 2 कर देंगे, गुणे 3 और गुणे 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सरल है पहला और ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पर भी 2 2 बार लिखा है तो 2 बार न लिख करके 2 का पावर चढ़ाते हैं। पावर का मतलब ये होता है कि 2 2 बार है। ठीक है ना। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। 38 और 25 हल करते हैं। 38 और 25, यहाँ पर 5 एक विषम संख्या है तो सम से नहीं कटेगा, 3 से काट कर देखते हैं। 3 से काटिए 38 और 25, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, कितना है 1275 आया। अब फिर यहाँ पे 1275 आया है, यहाँ लास्ट में 5 है विषम संख्या, तो फिर से इसको 3 से ही एक बार काट कर देखते हैं कि कितना आता है। 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 425 आया।
425 लास्ट में 5 है तो ये आपका 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 अठे 40 और 5 25, फिर 5 से कटेगा तो 17 पना 85, 17 आएगा, 17 से कटेगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्या रिपीट हो रही हैं, एक 3 और एक 5। इसको हम 3 का पावर 2, 5 के पावर 2 और 17 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 5005 हल करते हैं। यहां पर भी 5 एक विषम संख्या है तो इसको हम 5 से ही काट कर देखते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 1001 आएगा। 1001 आपका किससे कट जाएगा, आप काट के देखिएगा, 5 से कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा तो फिर आप 7 से काट कर देखिएगा, है ना। 7 से काटने पर कितना आएगा, 143। अब 143 आपको किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 से काटेंगे तो 13 आएगा और 13 से कटेगा 1 आएगा। इस तरह पूरी तरीके से कट चुका है। अब इसको भी लिख देते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। 7429 हल करिए। 7429 ये भी एक विषम संख्या है 29। अब इसमें हम ज़्यादा समय न लेकर हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करते हैं। 7429 हमारी जो है 17 से कटेगा। आप 17 से काटेंगे, ठीक है ना। आप 3 से काट कर देखिएगा, 5 से काट कर देखिएगा, ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। लास्ट में 17 से ही पूरी तरीके से कटेगा। 17 से कटेगा तो 437 आएगा, ठीक है ना। फिर 437 हमारा 19 से कटेगा तो 23 आएगा, और 23 से कटता है, ये आपको पता है, 1 आएगा। इसको भी लिखते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए जो था, उसके 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन क्रमांक 2। क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको दो संख्याएं दी हुई हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। तो हमको इसको सॉल्व करना है, फिर जांच करनी है कि ये सही है कि नहीं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये तो आपको जानकारी हो गई कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, लेकिन इसकी हमको जांच करके बताना है कि ये सही है कि नहीं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 और 91 हल करते हैं। यहां पर हमको दोनों का गुणनखंड करना है, सबसे पहला काम। तो गुणनखंड करते हैं, 26 का करना है और 91 का करना है। तो 26 हम देख रहे हैं कि एक सम संख्या है, सम की सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 से पूर्ण तक कट जाएगा। यहां पर गुणनखंड करने का मतलब है कि हमको ऐसी संख्या से भाग देना है कि भाग हमारा पूरा का पूरा चला जाए, और तब तक देना है जब तक कि 1 ना आ जाए, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। 26 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 आएगा, और 13 हमेशा 13 से कटता है तो 1 आएगा। 91 किससे कटेगा? यहां पर एक विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या किससे कटेगी? 91 आप 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा,
5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट करके देखते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 13 ही आएगा। 13 से कटेगा 1 आएगा। ये दोनों हमने काट लिया। अब इसको लिखते हैं। हमने 26 का किया तो कितना आया, 2 गुणे 13 गुणे 1 को भी हम लिख सकते हैं। और 7 91 को काटा तो कितना आया, 7 गुणे 13 गुणे 1। इसका आप गुणा करेंगे तो बराबर इसका 26 आएगा और इसका 91। अब हमको निकालना है HCF और LCM। तो यहां पर लिखते हैं HCF बराबर HCF क्या होता है। HCF एक ऐसी संख्या जो दोनों में हो, वो एक हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सी संख्या जो दोनों में है, तो देख रहे हैं कि दोनों में 13 और 1, ये दो संख्याएं जो कॉमन है, दोनों पर है, तो उन दोनों को हम निकाल देते हैं। तो 13 गुणे 1 बराबर गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों में हो उसको हमको निकालकर अलग कर देना है, वही HCF होता है। और जो बचेगा वो LCM होगा। बचेगा कैसे, LCM देखते हैं। सबसे पहले जो कॉमन थी हमको उसको एक बार लेना है, यानी कि इस पर भी थी, इस पर भी थी, इन दोनों में से एक को हमको ले लेना है, यानी कि कॉमन जो है उसको एक बार लेना है। 13 और 1, यानी कि HCF की संख्या पहले हमको पूरी ले लेनी है, 1 हो 2 हो 3 हो, जितनी भी होगी वो ले लेंगे। इसके बाद जो बचेगा उनको सबको ले लेना। तो बचा क्या क्या, हमारे पास 2 बचा, इधर 7 बचा, बस यहां से हमने 13 और 1 ले लिया, ठीक है ना। और 13 1 लेने के बाद हमारे पास 2 और 7 बचा, वो हमने ले लिया। अब इसका आप गुणा करिए तो कितना आता है, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। अब 26 में आप 7 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ये आपका आ गया HCF 13, LCM आ गया 182, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको दोनों को गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद दोनों का लिख देना है। लिखने के बाद HCF निकालना है। HCF वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो दोनों में कॉमन 13 और 1 है, उसको हमने एक एक बार लिख दिया, ठीक है ना, वो हो गया। इसके बाद LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो बचेगी वो लिख देंगे और गुणा कर देंगे, हमारा ये आ गया। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमको क्वेश्चन बोला है कि इसकी जांच करना है। तो जांच क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल। तो जांच लिखिए यहां पे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो यहां पर हमको वो दो संख्याएं लिखनी है जिसका हमने HCF और LCM निकाला है। तो हमने किसका, दो संख्या कौन सी थी, 26 और 91। तो 26 गुणे 91 गुणनफल लिखा, तो ये लिख दिए। HCF LCM जो हमने निकाला है वो लिख दिया। तो HCF हमने 13 और LCM 182, 13 गुणे 182, ये हमने लिख दिया। अब दोनों को आप गुणा करिए और देखिए कि दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बराबर आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सही है, बराबर नहीं आएगा तो क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। अब आप गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। तो 26 में 91 का गुणा करेंगे तो 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2, न छक्का 54 की 4, हासिल आई 5 और 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23, 6 6 23। इसका हमने गुणा किया तो 23 66 आया बराबर। अब इधर साइड का भी गुणा कर लीजिए, 23 66 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो 182 गुणे 13, तो 13 दूनी 26 की 6, हासिल आई 2 और 8 त्रिक 24 की 4, 8 दूनी 16,
17 18, तो 13 8 154, 55 56 की 6 हासिल आई 5, 13 कम 13 13 13 13 13 14 15 16 17 18 23, ये आ गया 23 और 66। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा दोनों संख्याओं का गुणा करने पर दोनों संख्याएं बराबर आ गई हैं। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ये आ गया आपका आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 510 और 92, यहाँ पर सम संख्या है, सम 2 से कट जाएगी, 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 510 को अपन 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255। अब यहाँ पर विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट करके देखते हैं। 255 को 3 से काटिए, 3 8 24 और 3 5 15, 85 आएगा। 3 से काटे तो 80 85 आया। अब 85 किससे कटेगा? 85 आपका 5 से कटेगा तो 17 पना 85 और 17 17 से कटेगा, 1 आएगा। ठीक है, ये कट गया। इसको काट कर देखते हैं, 2 से कट जाएगा ये भी, तो 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, 2 से काटा तो कितना आया? 46 आया। फिर 2 से काटेंगे तो 23 आएगा और 23 से कटेगा, 1 आएगा। ठीक है, ये कट गया। अब इसको भी लिखते हैं व्यवस्थित तरीके से। तो 510 का हमने गुणनखंड किया तो कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1 बराबर गुणा करेंगे तो 510 ही आएगा। गुणा एक बार कर लीजिएगा ताकि चेक हो जाए कि आपका सवाल सही है कि नहीं। 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1 बराबर 92। एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम। ठीक है ना। तो एचसीएफ की हमने लिए क्या बताया कि जो मैच करे, जो दोनों में हो वो एचसीएफ होगा। तो दोनों में क्या है? दोनों हम देखते हैं कि 2 मैच कर रहा है, 1 और 1 कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। तो 2 गुणे 1 बराबर 2, एचसीएफ आ गया। जो बचा एलसीएम इसको लेकर के, तो पहले इसको ले लेते हैं। 2 गुणे 1 इसको पूरा ले लेंगे, इसके बाद जो बचेगा सब ले लेंगे। उसके बाद बचा क्या? ये दोनों हट गया तो 3 5 17, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 ऊपर का ले लिए, नीचे क्या बचा? 2 23, 2 गुणे 23। अब इन सब का आप गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर जितना आता है उसको आप लिख दीजिए। इन सब का गुणा करने पर कितना आता है? कहीं पर कुछ गलत हो रहा है? ठीक है, सही है। इसका आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 23 460। ठीक है ना, ये सॉल्व हो गया। अब इसकी भी जांच करते हैं। तो जांच करना है, दो संख्याओं के गुण पर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या इसमें कौन कौन सी दी हैं? 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ हमारा 2 आया है, एलसीएम आया है 23 460। इनका आप गुणा कर लीजिएगा, है ना। हमने गुणा कर पहले से कर लिया था तो मैं लिख दे रहा हूँ 46,920 इसका आएगा और 46,920 इसका आएगा। दोनों का एक बराबर आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक इसी तरह तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देख लीजिए, अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हल करते हैं। 336 और 54, इसको सॉल्व करते हैं। सम संख्या है, लास्ट में 6, 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, ये आ गया। फिर 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब फिर ये क्या 32 2 से कट जाएगा? 32 नहीं आ रहा, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 160
8 आएगा। कितना आएगा? 168। फिर काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 84 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 आएगा। 21 आपका 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 7 7 से कटेगा, 1 आएगा। ये कट गया आपका पूरा का पूरा। 54 काट के देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 आया। 27 2 से नहीं कटेगा, इसको अपन 3 से काटते हैं तो 3 नमा 27, 3 तिकाई 9, 3 से कटा 1 आया। ये कट गया आपका, ठीक है ना। अब इसको भी लिख देते हैं। 336 का गुणनखंड कितना आया? 1 2 3 4, 4 2 आए हैं। 1 2 3 4, 1 3 है और 1 7 है। इसका गुणा करेंगे तो आपका 336 ही आएगा। 54 है, 54 में कितना आया है? 2 गुणे 3 कितने आए हैं? 3, 1 2 3 बराबर इसका भी 54 आएगा। अब इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं। HCF क्या होगा? जो संख्या मैच करे, जो दोनों में हो, ठीक है ना, उसको एक करके लेंगे। पहला एक हमारा ये 2 मैच कर गया, और क्या मैच कर रहा है? और एक ये 3 मैच कर रहा है, ठीक। तो 2 गुणे 3 गुणे और 1 मैच कर रहा है ये दोनों का। एक हमने लिखा नहीं था, ये हमने लिख दिया 1, तो 1 आ जाएगा। 2 3 6 दिया गया। एलसीएम जो बचा सारा एलसीएम होगा, तो जो मैच करेगा उसको एक एक बार लिखेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख देते हैं, गुणे जो बचेगा क्या क्या बचा? 1 2 3, 3 2 हैं, 1 2 3 गुणे 7। नीचे क्या बचा? नीचे आपका 2 3 बचे हैं, 3 गुणे 3 बराबर। अब इसका आप गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा? गुणा करने के बाद आपको 3 0 42 ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो 2 संख्याएं लिख दीजिए पहले। 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना आया है? 6, एलसीएम कितना आया? 3042। अब आप इनका गुणा करके देख लीजिए कितना आया है। हम गुणा कर चुके हैं, गुणा करने पे आया है 18144 और 18144, ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 का दूसरे के तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है? वही करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है गुणनखंड करने के बाद। तो अभी तक हम 2 संख्याओं के गुणनखंड करते थे, यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो अपने को 3 संख्याओं के गुणनखंड करना है। कोई भी कठिन नहीं है, सवाल सेम है, सिर्फ संख्याओं का फर्क है। पहले 2 था, अब 3 आ गया है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर 1 है 12, 15 और 21। हल करते हैं। 12 का अपने को करना है, 15 का करना है और 21 का करना है। अभी तक 2 हुआ करते थे, अब तीसरा 21 आ गया है। अब 3 संख्याओं को अपने को करना है। तो 12 एक सम संख्या है, सम संख्या 2 से कट जाएगी। 2 छक्के 12, 2 से कटेगा 2 3 6, 3 3 से कटेगा 1 आ गया। इसको भी करते हैं। 15 है तो 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 आया। ये कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 7 7 से कटेगा, 1 आ गया। ये हमने गुणनखंड कर लिया। अब इसको लिखते हैं। हमने किसका किसका गुणनखंड किया? 12 का, 15 का और 21 का। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। 12 का गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, और गुणे 1 भी लिख सकते हैं। और इसका किया तो 3 गुणे 5 गुणे 1 आया। इसका किया तो 3 गुणे 7 गुणे 1 आया। ठीक है, ये आ गया। अब अपने को निकालना है HCF और LCM।
इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम उसी तरह है। ऐसी संख्या जो तीनों में हो, ऐसी संख्या जो तीनों में हो वो क्या होगी, एचसीएफ होगी, और बाकी जो बचेगा एलसीएम पे आ जाएगा। तो तीनों पे एक संख्या हो सकती है या एक से अधिक संख्या हो सकती है। तो आइए अपन देखते हैं कि तीनों में कितनी संख्याएं मैच कर रही हैं। तो पहला हम देख रहे हैं कि 2 इसमें है, इसमें और इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं मैच कर रहा है। 3 देखते हैं तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 मैच कर रहा है। और 5 और 7 मैच नहीं कर रहे हैं और 1 मैच कर रहा है, यानी कि 1 3 ये और ये मैच कर गया और 1 मैच कर गया, बाकी संख्या मैच नहीं की है। तो जो मैच किया है उसको लिख लेते हैं, 3 गुणे 1 बराबर 3 एकन्नम 3 आ गया। यहाँ पर एचसीएफ निकाल दिया है। अब अपन एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम में पहले एचसीएफ वाली संख्या लिख देते हैं, 3 गुणे 1। अब इसको छोड़ के बाकी जो संख्या बची है सारी लिख देनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 लिख देते हैं, यानी 2 ठो 2 है। और इसमें 5 है और इसमें 7 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है, बराबर, ठीक है ना। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब आप गुणा करके देख लीजिए कितना आता है। तो गुणा करके देखते हैं, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 कर दीजिए, तो 6 सते 42 और 0 420 आ जाएगा, 420। ये आपका आ गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको एचसीएफ एलसीएम निकालनी है 3 संख्याओं का। तो तीनों का हमने गुणनखंड कर लिया, फिर एचसीएफ निकाला। एचसीएफ का मतलब जो तीनों संख्याओं में मैच कर रहा हो वो एचसीएफ होगा, और उसके साथ जो बचेगा वो सारा आ जाएगा एलसीएम में, और लास्ट में गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 17, 23 और 29 हल करते हैं। 17 का करना है, 23 का करना है, 29 का करना है। तो 17 एक विषम संख्या है, जो 17 से ही कटेगा तो 1 आएगा। 23 विषम संख्या है, 23 से कटेगा 1 आएगा। 29 जो है, तो 29 कैसी संख्या है, सम है कि विषम, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी 29 से ही कटेगी, 1 आएगा। ये हमारा गुणनखंड हो गया। ये और सरल गुणनखंड था। ये सारी विषम संख्याएं थी और ऐसी विषम संख्या थी जो स्वयं से ही कटती हैं, ठीक है ना। अब इसका हम लिखते हैं, 17 का हमने किया तो आया 17 गुणे 1, फिर 23 का किया तो हमने तो आया 23 गुणे 1, 29 का किया हमने तो आया 29 गुणे 1। अब निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, तीनों में एक ही संख्या मैच कर रही है जो 1 है, तो एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा। बाकी जो बचा एलसीएम, तो पहले जो 1 था एचसीएफ उसको लिख दिए, फिर क्या बचेगा 17 गुणे 23 गुणे 29, लास्ट में इसका आप गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है ना। आप सभी को गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 11 33 9, ये आपका आंसर है। गुणा आप कर लीजिएगा, हम गुणा कर दिए हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 9 और 25 हल करते हैं इसको भी। 8 का गुणनखंड करना है, 9 का करना है और 25 का करना है। 8 सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 1 आया, ये हो गया। दूसरा देखते हैं 9 को, 3 तिगाई 9, 3 से कटेगा 1 आएगा, ये कट गया। 25 को देखते हैं, 5 से कटेगा 55, 25 5 से कटेगा 1 आ गया। लो भैया, अब ये हो गया हमारा पूरा। अब इसको भी लिख देते हैं,
कैसे लिखेंगे, हमने 8 का किया तो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 1, ठीक है ना। 9 का किया तो कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 1। 5 का किया तो कितना आया, 5 गुणे 5 गुणे 1। ये लो भैया हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। अब तो आप लोगों से भी आने लगा होगा एचसीएफ एलसीएम। देखो कौन सी संख्या मैच कर रही है इसमें मैच करने वाली संख्या देखी जाए तो कोई भी मैच नहीं कर रही सिवाय एक के, सिर्फ एक ही मैच कर रहा है। तो एक लिख देंगे हम क्या, एचसीएफ। ये देखिए एक मैच कर रहा, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, बाकी जो बचेगा वो सारा एलसीएम आएगा। तो एचसीएफ की एक संख्या एक आ जाएगी, बाकी जो बचा 1 2 3, 3 तो 2 हैं, 1 2 3, 3 कितने हैं 2, 3 गुणे 3, 5 कितने हैं 2, 5 गुणे 5। अब गुणा कर लीजिए, आता होगा गुणा आपसे, ठीक है करके देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, 3 तिकाई 9 आ गया, 5 बचा 25 आ गई। ये थोड़ा सा सरल हो गया। अब इन सब का आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1800 और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 का तीसरे के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख के आप जरूर बताइएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एचसीएफ 9 दिया है। एचसीएफ क्या है, 9 दिया है। किसका 9 एचसीएफ है, 306 और 657 का। तो एलसीएम क्या होगा। अभी तक हम दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याएं दी हुई है 21 और 25, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ निकालते थे हम, ठीक है ना, और एलसीएम निकालते थे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हमने निकाला और एलसीएम निकाल दिया। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑलरेडी निकाल कर दे दिया है, यहाँ पर 9 दिया है। अब एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम क्या है, और वो दो संख्याएं कौन सी दी हैं क्वेश्चन में, 306 और 657। तो ये दो संख्याएं दी हैं 306 और 657, इनका एचसीएफ दिया है, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो बहुत सरल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पेपर में कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, और किसी में एलसीएम दिया होगा एचसीएफ पूछ लेगा, या तो किसी में ये दोनों दिए होंगे और जिसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं उसकी कोई एक संख्या पूछ सकता है। चाहे तो ये वाली पूछ ले, चाहे तो ये वाली पूछ ले। तो कुछ भी पूछे, चाहे एचसीएफ पूछे, चाहे एलसीएम पूछे, चाहे वो संख्याएं पूछे, जिसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तीनों को लगाने का तरीका यानी कि विधि एक ही है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझने के लिए है कि अगर एचसीएफ एलसीएम दिया है, मान लीजिए एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये दोनों दिए हैं तो इन दोनों में से कोई एक संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, एचसीएफ हमेशा छोटा रहेगा और एलसीएम क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आया गया होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो हमने एक चीज बताई थी आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो वो चीज पहले यहां पर हम लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये होता है, ये आपको पता होगा। आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसको जांच कर रहे थे, ये तो इसी को अपने को लिखना है जिससे अपन जांच करते थे। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी होती थी जिसका अपन गुणनखंड करते थे, और यहां पर गुणनखंड किसका किया गया है, 306 और 657 का। तो वो दो संख्याएं आपको यहां पर मिल गई हैं, 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ आपका दिया हुआ है क्या, 9, और एलसीएम बोल रहा है कि आप ज्ञात कीजिए। एलसीएम आपको पता नहीं है, ठीक है ना। यहां पर एलसीएम आपको निकालना है।
तो जब जांच करते थे दो संख्याएं लिखते थे, एचसीएफ और एलसीएम लिखते थे, दोनों का गुणा करते थे, अगर बराबर आया तो हमारा जांच क्या होता था, सही होती थी। तो उसी बेस पर इसको लगाना है। अब मान लीजिए एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकालना है, तो उसी तरह निकालेंगे, और दोनों दिए हैं, इन दोनों में से कोई एक संख्या नहीं दी है तो भी निकालने का तरीका सेम है, सिर्फ यही लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, और जो जो मान दिया है वो मान रख देंगे और उसको हम सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको क्या करेंगे अपन, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हल करते हैं। 306 गुणे 657, 9 यहां गुणे में है तो इसको इस पार ले आएंगे, ये क्या आ जाएगा, बटे यानी भाग में, बराबर बचा एलसीएम। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या कहला जाएगा, एलसीएम होगा। तो सॉल्व करके देखते हैं। 306 को 9 से काट कर देखिए, 306 भागे 9, तो 9 का 9 9 चौको 9 त्रिक 27, 27 28 29 30, 9 चौके 36, ठीक है ना। ये 9 से कट गया तो कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है ना। अब 34 का 657 में आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। अब गुणा कर दीजिए 34 का 657 में, जो भी आएगा वो उसका एलसीएम आएगा। तो गुणा करने पर कितना आता है, 22 33 8, ये आ गया आपका एलसीएम। यही आपको हो जाएगा आंसर। गुणा करना आपको आता होगा, ये छोटी मोटी चीजें हैं, आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया आंसर। तो बिल्कुल सरल है, एलसीएम का मान नहीं दिया है, एचसीएफ का दिया है, और ये गुणे में है तो इधर जाकर भाग में बन जाएगा और ये कट जाएगा। कटने के बाद जो संख्या बचा उसको हम गुणा कर देंगे, और ऐसे लगाने का तरीका क्या है ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। 2 और 5 दोनों आना चाहिए, और कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे हल करके, ठीक है ना। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ये अपने को लिखना है, यानी उसका जब अभाज्य गुणनखंड करें, जैसे अभी तक हमने गुणनखंड किया था, तो उस गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं 10, तो 10 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, और 5 5 से कटे 1 आया, यहां पर 2 गुणे 5 आया। एक से अधिक बार आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। लेकिन यहां पर 10 की जगह हमारे पास संख्या क्या दी है, 6, और 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 और 3 और 1, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। यहां पर 2 और 5 हमको दोनों चाहिए, तो यहां लिख देंगे, क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे कि 6 का हम कर रहे हैं तो
अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 आ रहा है। यहां पर हमको 2 गुणे 5 नहीं मिल रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर यहाँ 2 गुणे 5 के, यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। बस ये अपने को इतना लिख देना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, ये एक रूल समझ लीजिए, कुछ भी समझिए कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणे 5 होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम 6 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 6 में 2 तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसा किसी भी संख्या का अपन करते हैं तो यहाँ पर एक बार 2 और 5 आ गया है, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। एक से अधिक बार भी 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक बार तो होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी कोई संख्या बनती है तो ये नहीं हो सकती है, या तो 2 की जगह 5 लिखा हो तो भी नहीं हो सकती है। कब तक नहीं हो सकती है? जब तक कि 2 और 5 दोनों ना हो और एक बार हो। एक से अधिक बार हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक बार हो तभी वो 0 पर समाप्त हो सकती है। और 6 का गुणनखंड करने में 2 गुणे 3 आ रहा है, इसीलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। ये अपने को लिखना है, यही इसका आंसर है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यहाँ पर हमको व्याख्या करना है कि पहला क्वेश्चन ये है और पहला क्वेश्चन ये है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो पहले तो ये जान लीजिए कि भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या कहा जाता है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आए। ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 संख्याएं, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 संख्या हो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं 4 का गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 2 1। यहां पर अभाज्य गुणनखंड करने पर कितनी संख्या आ रही है? 3, 1 2 3। कम से कम ये 3 संख्याएं आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर 3 से कम आती हैं तो नहीं होगा। अगर हम 3 का करते हैं तो 3 एकन्नम 3, यहाँ पर 2 संख्याएं आती है। 2 करते हैं तो 2 एकन्नम 2, यहाँ पर 2 संख्याएं आती है। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं नहीं होती है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसका गुणनखंड करने पर 3 संख्याएं आए। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 से छोटी 3 है, 2 है, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उनका गुणनखंड करने पर 2 ही संख्या आती है, 3 संख्या नहीं आती है। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 3 होती है, ठीक है ना। तो समझ गए भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या कहा जाता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 संख्याएं प्राप्त हों, उसको बोलते हैं
भाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की ओर, इसको सॉल्व करते हैं कि भाज्य संख्या है पर क्यों है, ये हमको बताना है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। हल करने के क्या करेंगे कि हम दोनों में से 13 में से एक 13 उभय निश्चय ले लेंगे, तो बाहर जाएगा 13, अंदर बचेगा 7 प्लस 11 प्लस 13 की जगह 1 आ जाएगा और इस बार भी 1 आ जाएगा। तो 13 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 11 7 77 और 1 78। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे तो 78 77 और 1 जोड़ देंगे तो 78 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमने 13 को उभय निश्चय ले लिया, उभय निश्चय लेने पर 1 13 बाहर आ गया, जब 13 बाहर निकला तो 13 की जगह क्या बचा, 1 बचा और इसका गुणा करके 1 जोड़ दिए तो 78 आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, यहाँ पर 78 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक यानी 3 से अधिक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। हमारा भाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आए। तो यहाँ पर 2 अंक दिए हैं, 78 का गुणनखंड कर देंगे तो 3 से अधिक अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि संख्या के 3 से अधिक गुणनखंड हैं, कितने हैं, 3 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है ना, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 3 से अधिक अंक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 से अधिक अंक प्राप्त होंगे और 3 से अधिक अंक प्राप्त होंगे तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, अगर 3 से अधिक भाज्य संख्या गुणनखंड नहीं होते तो वो भाज्य संख्या नहीं होगी, वो फिर अभाज्य संख्या कहला जाएगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 भी सरल है, लिखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 2 बार है तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 5 हमारा बाहर आ गया, अंदर बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 निकल आया तो 1 बचा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1, 5 निकल गया तो। ठीक है ना, 5। अब इन सब का आप गुणा कर लीजिए, तो इन सब का आप जब गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1008 और प्लस का 1। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1009, तो 5 गुणे 1009। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, अब 1009 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक संख्या में प्राप्त हो जाएगी। एक ये है, इसका गुणनखंड करेंगे तो और संख्या प्राप्त हो जाएंगी। हमको कम से कम 3 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 से अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं चूंकि संख्या का गुणनखंड 3 से अधिक है, यानी कि इसका जो गुणनखंड करते हैं तो हमको संख्याएं 3 से अधिक प्राप्त होती हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखनी है भाज्य संख्या, जाननी है क्या होती है। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक प्राप्त हों, वो सारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे सभी के अभाज्य गुणनखंड 3 से अधिक है, इसलिए सभी ये भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ भी यही पूछा जा रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी कि भाज्य संख्या तो है पर क्यों है, तो हमने बता दिया इसका गुणनखंड 3 से अधिक है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, हमने एक खेल का मैदान बना लिया, ठीक है ना। इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कि जो रास्ता है वो एक वृत्ताकार है, गोल है ऐसे। फिर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया है, इसको इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि नाम का भी एक व्यक्ति है, इसको मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब जहां से चलना स्टार्ट किए वहीं पर प्रारंभिक स्थान पर वो पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका अपने को एलसीएम निकाल देनी है ना। किसका? 12 और 18 का। 12 और 18 का एलसीएम निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हल। 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और ये 9 ही आएगा। 3 से कटेगा, 3 1 9 3, 3 तिकाई 9, फिर 3 से कटेगा 1 और 1 आएगा, ठीक है ना। हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि कितनी मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुका है।